जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको जो मेन पैनल बोर्ड है 3 फेज़ मीटर का वो किस तरह बनता है वो बनाना सिखाएंगे। हमारे साथ जो है वो इंजीनियर हसन जो हैं वो मौजूद है। इस वक्त हमारा जो काम चल रहा है सादी टाउन पुलिस सोसाइटी सादी टाउन के करीब, ये वहाँ का 2 पैनल बनने हैं। वो पैनल बोर्ड वो सामने लगा हुआ है, ठीक है। ये अब इसके अंदर ले आके इन्होंने फिट करना है। तो हम आपको अब सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि ये किस तरीके से बनेगा। इनसे हम कुछ सवालात पूछते हैं और जो है वो ये हमें इसका जवाब देंगे। हसन भाई, ये मुझे बताइए कि ये जो सबसे पहले इसका मुझे फ्रंट दिखाइए आप। नहीं, फ्रंट साइड से दिखाइए। ये जो 3 चीज़ें लगी हुई हैं ये क्या कहलाती हैं? ये सेलेक्टर कहलाते हैं। ये सेलेक्टर है, ये सेलेक्टर है, ये भी सेलेक्टर है। ये भी सेलेक्टर। ये 3 सेलेक्टर आपने क्यों लगाए हैं इसके अंदर? ये क्योंकि 3 फेज है ना। 3 फेज़ में 3 सेलेक्टर लगते हैं। अच्छा, ये सेलेक्टर क्या काम करते हैं? ये पहले पे पहला फेज चलेगा, ठीक है, दूसरे पे दूसरा फेज करते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये जो है तीसरा, ये तीसरा पे। अच्छा, ये जो तीनों फेज़ को डिवाइड क्यों करते हैं? ये क्योंकि इस पे लोड नहीं पड़ता ज़्यादा। लोड ज़्यादा ना पड़ने की वजह से। और इस पे अगर ये एक पे रहेगा पहला फेज, जी, तो दूसरा सेलेक्टर का दूसरे पे रहेगा, तीसरा तीसरे पे रहेगा, तो इससे बिल कम आता है। ठीक है, मतलब आप पूरे घर को डिवाइड कर रहे हैं, पूरे घर का जो लोड है। हाँ। कि अगर 3 कमरे हैं फ़र्ज़ कर लेते हैं, हाँ, तो वो 3, एक कमरा एक पे चलेगा, दूसरा कमरा दूसरे फेज़ पे, तीसरा हाँ। तीसरे पे। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहला फेज़ जो है वो हम लाइटों के लिए कर दें, हाँ। दूसरा फेज़ जो है वो पंखों के लिए कर दें सारे, और तीसरा जो है हम एसी के डिवाइडेंस के लिए, ताकि लोड डिवाइड हो जाए और हमारे तारों पे असर ना पड़े। ठीक है, अब मुझे ज़रा पीछे से, और ये जो इसके ऊपर लगी हुई है ये लाइट है, ये किस चीज़ की? लाइट है, ये एक तो सादी लाइट आती है, ये वोल्टेज लाइट आई हुई है। ठीक है, ये वोल्टेज बताती है। ये वोल्ट मीटर है आप ये कह रहे हैं? हाँ। ठीक है। अब आप मुझे ज़रा इसको पीछे से दिखाइए कि किस तरीके से इसका आपने कनेक्शन किया है। तो ये बताइए कि कनेक्शन, या आप मुझे बताते जाइए कि कनेक्शन किस तरीके से हुआ भाई? ये पहले तो आपस में सारे कनेक्ट होते हैं। ये कैसे कनेक्ट किया आपने, ये बताइए क्या करके? 2 पे आता है, फिर 2 पे आता है, फिर जो है ना ये 2 में, ये आपस में कनेक्ट हो गए। नहीं, इनपुट से बताइए और आउटपुट बताइए कि इनपुट कहाँ से दे रहे हैं ये आप तो इसको? पहले कनेक्ट है, इन बताता हूँ मैं। ठीक है, ये मतलब ये तीनों जो सेलेक्टर हैं ये आपस में जुड़ गए। ये तीनों आपस में आपने जोड़ दिए, मतलब तीनों जो सेलेक्टर हैं उस पे तीनों फेज आ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? ठीक है, करंट पास करेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाए इस तरफ जो आउट है। जैसे हमने ये कनेक्ट किया है कि 4 4 से हो गया, 6 6 से हो गया, और इन तीनों को सेलेक्ट करके अलग अलग फेज देना है। ठीक है, पहला फेज जो है ना 4 पे दे दें, दूसरा जो है 2 पे दे दें, तीसरा जो है। अच्छा, अब मुझे ये सवाल बताइए कि ये जो है, ये जो तारे हैं ये वाली जो तारे हैं ये क्या है? ये आउट है, ये आउटपुट है। आउटपुट है। और ये क्या चीज़ है? ये इनपुट है, ये ब्रेकरों में जाएगी। ये ब्रेकरों में जाएगी तार। ठीक है, ठीक है। और ये जो है ये डीपी से जो मेन करंट आएगा मीटर से जो करंट आएगा ये सेलेक्टरों में आएगा, और सेलेक्टरों से निकल के ये जो तार है ये ब्रेकरों में जाएगी, मतलब कि हमारे घर के अंदर जाएगी। ये 3 तार हैं। ब्रेकर हो उसमें डिवाइड कर लें 3 फेज को। ठीक है, ठीक है। एसी है तो एसी को अलग कर दें, कमरे कमरे अलग कर दें, जितने ब्रेकर उनमें 3 में डिवाइड कर दें। ठीक है, अब मुझे सिर्फ ये समझाइए कि ये आपका इनपुट हो गया। हाँ, ठीक है ना। हम इनपुट की बात करते हैं और आउटपुट की बात करते हैं। तो इनपुट पहले जो है वो किधर आया कि इसके अंदर, मैं इसके अंदर से देख रहा हूँ कि इसके अंदर 1 2 3 4 तारे हैं, ये रेड, और ब्लैक तारे हैं 3। ब्लैक तारे जो है वो मोटी हैं। ये कितने उसकी हैं, इसका क्या साइज़ है? 736 की। जो ब्लैक वाली तार है वो 736 की तार है, और गेज इसका बता रहे हैं हम। ठीक है ना। और ये कितने की है? 329। ये 329 आपने किस लिए लगाई है? ये वोल्ट मीटर की। ये वोल्ट मीटर। अच्छा, ये वोल्ट फेस हो गया अलग अलग, और एक इसका न्यूट्रल हो गया। ठीक है, अच्छा 3 फेज हो गए और एक न्यूट्रल हो गया। तो इसका जो फेज है वो एक गया, ये इनपुट है बेसिकली। ये इधर गया, और यहाँ से इसका आउटपुट निकला। नहीं, ये अलग अलग से निकलते हैं, इसकी अलग ही आउट की। ठीक है। और न्यूट्रल जो है ना ये आपस में मिलके न्यूट्रल एक निकलता है। ठीक है, ठीक है। और ये है इसका जो मेन फेज है, मेन फेज जो हमारा मीटर से आएगा, के इलेक्ट्रिक से आएगा, मीटर से आएगा। अच्छा, ये इसमें आप तारे चेक कर लेते हैं कि 1 2 3। तो पहली तार इस एक फेज के 2 में गई, दूसरी तार जो है वो 6 में गई, और तीसरी तार जो है वो 4 में गई नीचे। ठीक है। अब 4 जो है वो कनेक्ट है दूसरे एक सेलेक्टर के 4 से, और दूसरे सेलेक्टर के 4 से यही तार कनेक्ट है तीसरे सेलेक्टर के 4 से।
ठीक है, इसी तरीके से ये तो हो गया हमारा इनपुट। अच्छा, अब ये इनपुट जो फर्स्ट वाली है वो इसी तरीके से 2 वाला 2 से कनेक्ट है, फिर ये इस 2 से जो है वो इस 2 से इनपुट कनेक्ट है, इसी तरीके से 6 वाला 6 से कनेक्ट है, और फिर ये 2 से तीसरे सेलेक्टर के 6 से कनेक्ट हो गया। ये हमारी हो गई इनपुट है। अब आ जाए इसके आउटपुट कहाँ से निकलते हैं। आउटपुट जैसे ये है, ये आपस में मिली होती है क्योंकि ये फेस से फेस मिल रहा है ना, ठीक है, तो ये पट्टी लगी हुई है तो ये 3 और 7 में मिलता है, ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा ये भी 3 और 7 है, ये भी 3 और 7 है, ठीक है। जिसको मतलब फोर्स के आगे पहले क्या आ रहा है, वो 3 आ रहा है, 8 से पहले फिर 7 आ रहा है, तो इससे जो बैक जो आता है ना नंबर, तो उससे ये आउट निकलती है, आउटपुट निकलती है, ठीक है। अब मुझे आउटपुट बताएं कि हमने कैसे निकालेंगे। आउटपुट हम निकाल रहे हैं यहाँ से 7 से, 7 और 7 3, ठीक है, 7 और 3 मिले हुए दोनों, मिले हुए, ठीक है, ठीक है, पट्टी लगी हुई क्योंकि ये फेस पूरा अंदर घूम रहा है तो पट्टी लगी हुई है दोनों, ठीक है। अब ये एक फेज़ हमारा जो है वो जो आउटपुट है वो 7 से निकली, दूसरे वाले के भी 7 से निकली, और तीसरे वाले के भी 7 से आउटपुट हमारी निकलकर, और ये आउटपुट जो है ये हमारे घर के अंदर चली जाएंगी, ब्रेकरों में जाएगी, और फिर ब्रेकर्स जो लगे हुए होंगे, कोई 10 एम्पेयर का होगा, कोई 20 एम्पेयर का होगा, ठीक है ना, उससे फिर वो हमारे कमरों तक जाएगी। तो ये हमारा जो है पूरा का पूरा जो पैनल की जो डीपी होती है, मेन डीपी, ये उसके ऊपर काम है। और ये बहुत ही प्यारे तरीके से इन्होंने टाई क्लिप वगैरह लगा के इसको प्रॉपर जॉइनिंग की है, और जो जब ये बॉक्स में लगा देंगे, फिट कर देंगे, तो उसकी भी वीडियो हम आपसे शेयर कर देते हैं अभी। अच्छा, ये हम आ गए, जो इन्होंने फिट कर दिया। हसन जो है वो इंजीनियर हमारी साइट के जो इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं, पूरा डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, इन्होंने इसको फिट कर दिया। अब हम आपको इसको दिखा देते हैं कि वही जो इनपुट्स है। अब मुझे बताइए कि इसके अंदर इनपुट कहाँ है और आउटपुट कहाँ है। ये है इसकी आउटपुट, ठीक है, ठीक है। ये जो मेन के इलेक्ट्रिक से आ रही है नीचे से, ठीक है। इसकी फिर आउट निकलेगी वो जो हमने सेलेक्टर से निकाली थी, ठीक है। तो वो यहाँ से होते हुए इन, ठीक है, मतलब मैं जो आउटपुट है इसकी, ठीक है, एक मिनट में एक काम करते हैं, हम इसको आराम से तरीके से समझाते हैं। ये जो नीचे की 3 तारें हैं, हाँ, ये 3 तारें आ रही हैं हमारी के इलेक्ट्रिक की, ठीक है। ये चलिए, ये इन हो गई, हाँ। इन होने के बाद ये इस ब्रेकर में आई, इस ब्रेकर से निकल कर ये गई आउट सेलेक्टरों में चली गई, हाँ। ये वो आउटपुट है जो हमने आपको बताया, आउटपुट और इनपुट, ठीक है ना। और जो ये चली गई, ये है मेन हमारा ब्रेकर, ठीक है ना। ये कितने एम्पेयर का है? ये है 63 एम्पेयर का ब्रेकर है, हैगर का, ठीक है जी। अच्छा, ये सारे ब्रेकर हैगर के ही लगे हुए हैं। अच्छा, अब ये आउटपुट गए, उसके बाद वहाँ से जो हमारी इनपुट आई हैं सेलेक्टरों से होती हुई, वो इन ब्रेकरों में आई है, हाँ, इन ब्रेकरों में, ठीक है, ये इन ब्रेकरों में। और जो 3 थे वो 3 को 3 फेज हमने इनमें डिवाइड कर दी, इसमें आ गया, इसमें आ गया, इसमें आ गया। अच्छा, ये है 3 एसी के, ठीक है, हमने एक फेज इनको अलग से ही दे दिया, ठीक है, ठीक है। दूसरा फेज दे दिया हमने, ये 3 ब्रेकर है, ठीक है। ये फेज की तार है नीचे से जो आ रही है, ये फेज की, ठीक है। और यहाँ से फिर ये कमरों में जा रही है, ठीक है, ये कमरों के आउट जा रही है, ये इन हुआ यहाँ से। इसी तरीके से यहाँ से दूसरा फेज इन हुआ, और ये बाकी कमरों में चली गई, और यहाँ से तीसरा फेज इन हुआ, जो कि बाकी कमरों में हमारी चली गई। ये हमारा बहुत प्यारा और आसान तरीके से हमें समझाया है। मिस्टर हसन जो हैं वो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, और कभी भी आपको कोई काम हो इस हवाले से तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, और मिस्टर हसन साहब जो है वो आपको इंशाल्लाह और अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे। किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो हम हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम।